Theorem 3.10. The set in G of all inner automorphism of a group G is a normal subgroup of the group out G of its automorphisms. किसी भी ग्रुप G के सभी ऑटोमॉर्फिजम्स के ग्रुप को हम कहते हैं आउट G और सभी इनर ऑटोमॉर्फिजम्स के सेट को कहते हैं इन G. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये इन G है जो है ऑटोमॉर्फिजम्स का जो सेट है आउट G इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है. ये हम प्रूव करेंगे. तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं हमें ये पता है E इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G. E G में बिलोंग करेगा तो क्लियरली TE विल बिलोंगिंग टू इन G क्योंकि TE की जो वैल्यू है किसी भी X एलिमेंट पे अप्लाई करेंगे हमें ये पता है E इनवर्स एक्स E या फिर X आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल होगी. सेम एलिमेंट को सेम ही उसी में ही आप मैप कर रहे हो इस ऑटोमॉर्फिजम्स के थ्रू, इस इनर ऑटोमॉर्फिजम के थ्रू. सो एक एलिमेंट तो इनर ऑटोमॉर्फिजम में जो है बिलोंग करता ही करता है किसी भी ग्रुप के लिए. सो इनर ऑटोमॉर्फिजम्स का जो सेट है इन G इट इज़ नॉट एम्प्टी नहीं है. तो हम सपोज कर लेते हैं TA TB ये भी इनर ऑटोमॉर्फिजम्स में बिलोंग करते हैं वेयर A एंड B बिलोंगिंग टू ग्रुप G. ग्रुप G के दो एलिमेंट हमने फिक्स कर लिए A एंड B और उनके लिए दो इनर ऑटोमॉर्फिजम्स हमने क्रिएट की है TA TB. अब हमें अगर ये ग्रुप है तो ये प्रूव करना है कि TA इंटू TB इनवर्स मस्ट बिलोंग टू दिस. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन पे ऑपरेशंस कौन सा लेते हैं, हम कौन सी जो कंपोजिशन लेंगे इसको एक सब ग्रुप प्रूव करने के लिए. दैट विल बी कंपोजिशन ऑफ मैपिंग. जो ऑटोमॉर्फिजम्स का जो ग्रुप है उसके ऊपर जो कंपोजिशन होती है कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स हम लेते हैं एज ए बाइनरी ऑपरेशन. वही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. और कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे TA इंटू TB विल बी इक्वल टू TBA. हम ये चीज़ प्रूव करके दिखाएंगे. सेकेंड चीज़ हम क्या प्रूव करेंगे, TA इनवर्स इट विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ TA. ये दोनों चीज़ें सबसे पहले हम प्रूव करेंगे. उसके बाद दिखाएंगे कि इन G एक सब ग्रुप है. सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि X is an arbitrary element of group G. Then TA TB of X it will be equal to TA. हमें पता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग TB of X will be equal to B इनवर्स XB. देन TA इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा A इनवर्स B इनवर्स XB इंटू A. इस पूरे पे अब हमने TA इनर ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई किया तो A इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. ठीक है. अब हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स B इनवर्स X BA. A इनवर्स B इनवर्स को मैं लिख सकती हूँ BA इनवर्स X इंटू BA और इट विल बी इक्वल टू TBA के इक्वल ये हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब सेकेंड प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करनी है TA इनवर्स इज इक्वल टू TA इनवर्स ऑफ TA. अब हम ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ TA इनवर्स इंटू TA और अप्लाई करते हैं ऑन द एलिमेंट X. आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, कंपोजिशंस आप अप्लाई कर रहे हो TA इनवर्स TAX कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आएगी A इनवर्स XA. अब TA इनवर्स ये मैपिंग अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा A इनवर्स एंड इट्स इनवर्स इंटू A इनवर्स XA इंटू A इनवर्स. या इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकती हूँ इनवर्स ऑफ A इनवर्स इट विल बी इक्वल टू A इनवर्स X A इनवर्स. इट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी एंड इट इज आल्सो एन आइडेंटिटी. द रिजल्ट विल बी X. X मीन्स इमेज ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग. आइडेंटिटी मैपिंग की इमेज के इक्वल आएगा. इट मीन्स TA इनवर्स TA विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी. या मैं इनडायरेक्टली लिख सकती हूँ कि TA इनवर्स विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ TA. कि दो एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया या कंपोजिशन लगाई, आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है. इट मीन्स एक एलिमेंट दूसरे का क्या है, इनवर्स है.
ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट भी आपके पास प्रूव हो गया। अब हम ये शो करेंगे जो सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स है इट इज अ सब ग्रुप। उसके लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा, उसके लिए मुझे ये प्रूव करना होगा टी बी इनवर्स बिलोंगिंग टू इन जी if TA and TB belongs to in G, set of inner automorphisms of group G। अगर ये आप के इसमें बिलोंग करते हैं तो ये एलिमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब हम कंपोजिशन लगाते हैं इस पे एक्स, फिर देखते हैं कि ये बिलोंग करता है कि नहीं। TB इनवर्स एक्स पे हम अप्लाई करेंगे, या TB इनवर्स अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया था किसके इक्वल था, ये बी इनवर्स के इक्वल था इनटू एक्स। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेती हूँ, आपके पास रिजल्ट आएगा इनवर्स ऑफ बी इनवर्स एक्स इंटू बी इनवर्स। नाउ टी ए इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ए इनवर्स, बी इनवर्स ऑफ बी इनवर्स को मैं बी लिख सकती हूँ एक्स बी इनवर्स इंटू ये आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म अप्लाई कर रहे हो तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे एंड ए से पोस्ट मल्टीप्लाई, दैट विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स ए। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इनवर्स ऑफ, इट विल बी इनवर्स ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स एक्स बी इनवर्स ए, ये इसके इक्वल हो जाएगा बिकॉज हम इसका इन्वर्स अप्लाई करके देखेंगे तो आएगा ए इनवर्स इंटू इनवर्स ऑफ बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी, बी के इक्वल होगा ये। या मैं इसको लिख सकती हूँ टी बी इनवर्स ए, ओके इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स हमने क्या प्रूव किया, ये टी बी इनवर्स ए की वैल्यू आपकी आएगी, आपने ये रिजल्ट भी प्रूव किया था टी ए टी बी इनवर्स इसके इक्वल वैल्यू आती है। हाँ यहाँ पे ये एक्स के लिए ये वाली वैल्यू भी आपके पास एक्स के लिए है। सो यहाँ से मैं इम्प्लाई कर सकती हूँ कि हमने ये लिया था टी ए टी बी बिलोंगिंग टू ग्रुप इनर जी इन जी, देन टी ए टी बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप जी। टी बी इनवर्स दे रखा है या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आपके पास प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं दैट आल्सो बिलोंगिंग टू इन जी। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी फर्स्ट वाली जो हमने प्रूव की थी, ये रिजल्ट इसके इक्वल आया फ्रॉम द प्रॉपर्टी 2, ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। सो जो ग्रुप की कंडीशन होती है सब ग्रुप की वो हमने प्रूव कर दिया है कि 2 एलिमेंट्स आपने एज्यूम किए थे टी ए एंड टी बी इन जी में बिलोंग कर रहा है। देन लास्ट में हमने प्रूव कर दिया टी ए इंटू टी बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप इन जी, सॉरी सेट इन जी, सो इट इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि टी आपके पास बिलोंग करता है सेट ऑफ ऑट जी, सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, एंड टी ए जो है इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी के सेट से बिलोंग करता है। अब हमें अगर प्रूव करना है कि दिस इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप तो हमें ये शो करना होगा टी ए एंड टी इनवर्स मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, इससे बिलोंग करेगा, ये वाली चीज़ हमें शो करनी। तो किसी आर्बिट्रेरी एक्स एलिमेंट पे मैं ये मैपिंग अप्लाई कर रही हूँ, कंपोजिशन ऑफ दिस मैपिंग, आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, आप इनको सेपरेट कर सकते हैं बिकॉज ड्यू टू एसोसिएटिविटी टी ए एंड टी इनवर्स ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं। या मैं इनको टोटली सेपरेट कर दूंगी तो आपके पास क्या आएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स में अप्लाई करती हूँ सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स टी इनवर्स एक्स इंटू ए। नाउ अब टी क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है हमने ये एज्यूम किया हुआ है तो मैं हर एक एलिमेंट पे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ इसको टी ए इनवर्स टी ऑफ टी इनवर्स एक्स एंड टी ऑफ ए। टी इनवर्स इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो आइडेंटिटी मैपिंग आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो आप इसको लिख सकते हो टी ए इनवर्स
इंटू एक्स इंटू टी ए, या फिर हम इसको लिख सकते हैं टी ए इनवर्स एक्स टी ए। अब हमें ये पता है कि टी ए जो एलिमेंट है ये भी ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, बिकॉज ए बिलोंगिंग टू ग्रुप जी एंड टी इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑन द ग्रुप जी। तो जो ये इमेज बनेगी ये भी आपकी ग्रुप जी से बिलोंग करेगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई शो करने के लिए मैं इसको सी नेम दे देती हूँ। तो ये जो एलिमेंट होगा ये सी के इक्वल होगा, बट ए इन्वर्स पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ टी ए टोटल का इन्वर्स, तो इट विल बी इक्वल टू सी इन्वर्स। तो सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म हम यहाँ यूज करते हैं सी इनवर्स एक्स सी, दैट मस्ट बी इक्वल टू टी सी ऑफ एक्स, बिकॉज सी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। उस पर भी हम एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। अब टी सी है, इट मीन्स टी सी मस्ट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस element is equal to TCX, and so T inverse must belonging to जो सब ग्रुप था आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सब ग्रुप था इन जी से बिलोंग करती। इट मीन्स इन जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी। थैंक यू।